नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद मैं बोलता हूँ। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है कुरान एंड द काफिर। उस किताब को आप भारत में ढूंढेंगे तो वो किताब आपको भारत में नहीं मिलेगी। उस किताब को जब मैं ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे मिली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। कुरान एंड द काफिर नाम की वो किताब जो एक घोष नाम के एक व्यक्ति ने लिखी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी को मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों था। गांधी का पिता करमचंद गांधी एक जमींदार के यहाँ काम करता था। करमचंद गांधी की 4 पत्नियां थी, 4 में से जो चौथी पत्नी थी उससे गांधी पैदा हुआ। और जब गांधी के पिता एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, वो मुसलमान था। उस जमींदार के यहाँ से करमचंद गांधी पैसा चोरी करके ले गया। यानी गांधी के पिता ने उस जमींदार के घर से, जो जमींदार मुसलमान था, वहां से चोरी करी और चोरी करके फरार हो गया। जब फरार हो गया तो उस मुसलमान जमींदार ने गांधी की मां को अपने पास रख लिया। साथियों, आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में इतिहास को तोड़ के मरोड़ के फैशन बना दिया गया है। ये महोदय की बात तो सुन लिया आप लोगों ने। इनका नाम है गौतम कट्टर। ये किस किताब की जिक्र कर रहे हैं? कुरान एंड दी काफिर के हवाले से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली है इनको जो न केवल हैरान करने वाली है बल्कि पूरी तरह से आधारहीन है और अपमानजनक भी है। आज समय है कि हम ऐसे झूठे लोगों का तथ्यों की रोशनी से पर्दाफाश करें। साथियों, पहला दावा यह किया था इस महाशय ने कि गांधी जी के पिता करमचंद गांधी किसी जमींदार के यहाँ मामूली नौकर थे और चोरी करके भागे थे। सच्चाई यह है कि इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर जैसी रियासतों के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। एक दीवान का पद उस समय किसी राजा के बाद सबसे प्रभावशाली होता था। साथियों, क्या आपको लगता है एक रियासत का प्रधानमंत्री चोरी करके भागेगा और दूसरी रियासत उसे फिर से प्रधानमंत्री बना देगी? यह तर्क पूरी तरह से हास्यास्पद है। दूसरा गंभीर आरोप यह लगाया गया कि इस चूतिया गौतम कट्टर ने कि उनकी माता पुतली बाई और गांधी जी के जन्म को लेकर आरोप लगा रहा है। यह कह रहा है कि गांधी जी किसी मुसलमान जमींदार की संतान थे। यह न केवल गांधी जी का अपमान है बल्कि एक भारतीय नारी के चरित्र पर कीचड़ उछालने की ओछी कोशिश की गई है, जो कि पुतली बाई जी एक अत्यंत धार्मिक महिला थी जो प्रणामी संप्रदाय से थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के पैतृक घर में हुआ था, जिसके रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित हैं। ऐसे मनगढ़ंत दावे केवल नफरत फैलाने के लिए ये करता है। ऐसे लोग ही देश में नफरत फैला रहे हैं जिनका किसी भी आधिकारिक वंशावली से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, इस चूतिए ने यह कही है कि गांधी जी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने भारत को बांट दिया। इतिहास का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जब देश का विभाजन हो रहा था तब गांधी जी सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि नोआ खली के दंगों के बीच नंगे पैर अमन की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना हैं और जिन्ना ताउम्र गांधी जी के कट्टर विरोधी थे। अगर गांधी जी पाकिस्तान के समर्थक होते तो जिन्ना उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन नहीं मानता। और रही बात उस किताब की, तो जो भारत में नहीं मिलती और ऑस्ट्रेलिया की लाइब्रेरी में होने का दावा किया है इसने, तो मैं इस चूतिए से पूछना चाहता हूँ, गांधी जी को बदनाम करने के लिए और खुद को ऊपर उठाने के लिए तुमको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। चूतिया इंसान, तुमको ऑस्ट्रेलिया क्या सपने में चला गया क्या वहाँ पे तू? याद रखिए साथियों, ये किसी लाइब्रेरी की किताब का होना उसके सच होने की गारंटी नहीं है। दुनिया में ऐसी हजारों किताबें हैं जो सनसनी फैलाने के लिए लिखी गई हैं। सत्य वो होता है जिसे समकालीन दस्तावेज, कानूनी रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों ने प्रमाणित किया हो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, गांधी जी की नीतियों से तुमको मतभेद हो सकता है, लेकिन तुम उनके निर्णयों की आलोचना कर सकते हो, यह तुम्हारी लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन किसी के जन्म और माता पिता के बारे में झूठी कहानियां गढ़ना हमारी संस्कृति नहीं है। गांधी जी को राष्ट्रपिता का सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या हमें नेताजी की विवेक पर भी शक है? हमें मुखर होकर सच बोलना पड़ेगा, लेकिन वह सच नफरत की किताबों से नहीं बल्कि प्रामाणिक इतिहास के पन्नों से निकलना चाहिए। इस बात को ध्यान देना। और ऐसे बोलने की हिम्मत हमारे समाज के कुछ चमन चूतियों की वजह से मिलती है। ऐसे लोगों को फॉलो करके रखे हैं और ऐसे लोगों का वीडियो शेयर करते रहते हैं और खुद के समाज के महापुरुषों के बारे में ऐसे सुन के भी चुप रहते हैं। अगर खून खौला होगा तो सच में तो तुम समाज के कट्टर होगे, तो इस चूतिए की वीडियो पे जाके 50 गाली देने का कार्य करोगे। राम राम सभी भाइयों को। जय हिंद, जय भारत।